ये है हमारी स्टैटिक्स की सेकंड वीडियो। इसके अंदर हम डाटा के बारे में स्टडी करेंगे, डाटा कितने टाइप के होते हैं और डाटा की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट चीज़ है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं, हम दो प्रकार से इकट्ठा करते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशन देखते हैं। डाटा क्या है? सूचनाएं अथवा तथ्य। सूचनाएं अथवा तथ्य जिनके द्वारा किसी रिजल्ट पर पहुंचा जा सके उसे डाटा कहते हैं। ऐसे डाटा, ऐसी सूचनाएं या तथ्य जिसके द्वारा हम कोई रिजल्ट बना सकें। तो डाटा के कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक हमें अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इनमें से जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे संगणक का एग्जाम, इनमें से एक आधा क्वेश्चन निकल जाता है, तो इनको हमें भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, मतलब संख्यात्मक रूप से लिखे होने चाहिए, ना कि विवरणात्मक रूप से। हमें इनके संख्याओं के रूप में दिया होना चाहिए। सेकंड क्या है, अनेक कारणों से प्रभावित होना। बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे बाढ़, सूखा या फिर कोई और भी कारण हो गया, जनसंख्या वृद्धि, इन सबसे ये प्रभावित होने चाहिए। थर्ड है तुलनात्मक होने चाहिए, ये आपस में तुलना करने योग्य होने चाहिए। यथोचित एक्यूरेसी की मात्रा होनी चाहिए, मतलब कोई रीजन की वजह से ये एक्यूरेट होने चाहिए, एक रीजनेबली एक्यूरेसी इसके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ है व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए, इन्हें अच्छी तरह से संकलित किया जाना चाहिए। और छठा है डाटा जिससे निष्कर्ष व अनुमान लगाए जा सके। इस तरह के फैक्ट जिससे निष्कर्ष अनुमान दोनों चीज़ लगाए जा सके वो होते हैं। डाटा क्या है? ग्रुप ऑफ फैक्ट्स या फिर तथ्यों का समूह होता है जिससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सके। तो हमारे पास टाइप ऑफ डाटा दो तरह के होते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू कलेक्शन, इसको भी हमने अलग अलग तरीके से बांट रखा है। पहला है अकॉर्डिंग टू कलेक्शन प्राइमरी डाटा, और सेकंड है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा तो वो होता है जो हम खुद जाकर इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को खुद बेच कर इकट्ठा करती है, तो वो है हमारे पास प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो पब्लिश डाटा होते हैं, जो कहीं पे भी न्यूज़पेपर या फिर ऐसे ही कोई प्रिंटिंग में मिल जाते हैं हमें, लेकिन हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होते हैं। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा। वो डाटा जो अनुसंधानकर्ता या संस्था द्वारा मौलिक रूप से प्रथम बार इकट्ठा किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता या संस्था द्वारा पहली बार इकट्ठा किए जाते हैं, डाटा कहलाते हैं। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये हमारे पास ऑलवेज रिलायबल होते हैं, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं सेकेंडरी डाटा से। ठीक है, प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल डाटा, ये मौलिक होते हैं क्योंकि हम खुद ही इकट्ठा करते हैं। थर्ड है ये उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं अलग सेकेंडरी डाटा से। तो इसकी कुछ डीमेरिट है कि इनमें धन, समय व श्रम ज़्यादा लगता है। अब हम सेकेंडरी डाटा के लिए आगे। सेकेंडरी डाटा क्या है हमारे पास? भारत इसके अंदर क्या है, वो डाटा जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए हों और इनका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाए, तो वह डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? प्राइमरी डाटा का हमारे पास एग्जाम्पल है भारत सरकार के लिए जनगणना डाटा प्राइमरी डाटा है। अब हम नेक्स्ट सेकेंडरी डाटा के मेरिट और डीमेरिट देखते हैं। सेकेंडरी डाटा एक करेक्टरिस्टिक क्या होंगे या फिर मेरिट क्या होंगे? पब्लिश डाटा, सेकेंडरी डाटा ईजिली गेटेबल, क्योंकि इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम समय, धन, श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ डीमेरिट होती है, इनमें शुद्धता की कमी होती है। नेक्स्ट है सांख्य में प्रदर्शित डाटा। सांख्य क्या है? सांख्य सांख्य एक हमारे पास जैसे स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की ही कोई एक जर्नल प्रकाशित होती है, वो है सांख्य। तो वो कौन सी होगी? हमारे पास भारतीय सांख्यिकी विभाग देहरादून के द्वारा प्रकाशित सेकेंडरी डाटा है वो।